हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर का पीरियोडिक टेस्ट 1, जिसका पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3। तो हमें ये सॉल्व करना है 1 मार्क्स के लिए। तो ऑब्वियसली मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। शॉर्टकट डिपेंड है n पे। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 1। जब n का वैल्यू 2 होगा तो हमें क्या करना है, ये इसका आखिरी नंबर यहाँ पे लिखना है और इसको इसमें प्लस करना है। 1 + 1 2। तो जब किसी सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। जब n का वैल्यू 3, मतलब किसी सेट में जब 3 एलिमेंट्स होंगे तो शॉर्टकट कहता है इसका लास्ट डिजिट हमें यहाँ पे लिखना है, लास्ट नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर ये इसमें जोड़ देना है। 1 + 2 = 3, फिर ये इसमें जोड़ना है। 2 + 3 = 5। जब किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे तो हम वहाँ पे 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है 5। इसी शॉर्टकट को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। जब सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो रूल कहता है कि हमें लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिखना है 5 और ये इसमें प्लस करना है। 5 + 2 = 7, ये इसमें जोड़ देंगे। 7 + 3 = 10, ये इसमें ऐड कर देंगे 15। So when a set is containing 4 elements, we can have 15 equivalence relation on this. This is the shortcut. And then I can find if a set contains 5 elements. हम shortcut apply करके find कर सकते हैं। 15 यहाँ पे लिख देना है and so on. तो इस तरीके से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था अगर हमें ये बेल ट्री पता होता तो। अगर हम चाहें तो हम इसका पूरा मैनुअली रिलेशंस भी लिख सकते हैं। तो पहला रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों मैं याद रख के ऐसे रिलेशंस क्रिएट करूँगा जो कि ये तीनों होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं 1 1 रखूँगा, 2 2 रखूँगा, 3 3 रखूँगा। ये तीनों मुझे रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कट हो जाएगी। ये तीनों हर सेट में होने ही चाहिए। 1 1 2 2 3 3। फिर मैं कोई भी रिलेशन लिखूँ, कोई भी सबसेट लिखूँ, ये तीनों वहाँ होने चाहिए। इनको छोड़ के अभी और चीज़ें मैं क्या क्या ले सकता हूँ, देखिए 1 2 ले सकता हूँ, 1 2 ले सकता हूँ। तो ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिक के हिसाब से 2 1 होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी यहाँ पे आराम से होल्ड हो जाएगा। ये हो गया एक रिलेशन 1। रिलेशन 2, ये तीनों तो होने ही चाहिए। अब अगर मैं 1 3 लिखता हूँ तो मैं यहाँ से हर एक ऑर्डर्ड पेयर डबलेट्स बना रहा हूँ। 1 2 हो गया, 1 3, अब 1 3 लिख रहा हूँ तो 3 1 होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ऑल 3 रिलेशंस, सो हेंस इक्विवेलेंस R3 में ये लोग होने ही चाहिए। 3 3। अब मैं क्या लूंगा, 2 3 लिया तो 3 2 होना ही चाहिए। ये वाला रिलेशन ये तीनों होगा ही होगा। फिर आता है फोर्थ वाला रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन, जहां पे सिर्फ ये तीनों ही होंगे। 1 1 2 2 3 3। ये तो मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था। ये है मेरा फोर्थ रिलेशन। R5 फिफ्थ रिलेशन होगा यूनिवर्सल, RU यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब A क्रॉस A सेट पूरा आ जाएगा। इस तरीके से मैंने मैनुअली पांचों रिलेशन सामने लिख दिए हैं और ये है उसका शॉर्ट। चलो सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसको एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। tan इनवर्स x = थीटा। इससे मुझे क्या पता चलता है कि x = tan थीटा। ये दो सब्स्टिट्यूशंस मैं लेके चल रहा हूं। tan इनवर्स इज थीटा एंड x = tan थीटा। तो जो मुझे फाइंड करना है वो कैसा दिखेगा, देयरफॉर साइन ऑफ tan इनवर्स x विल बिकम साइन ऑफ दिस क्वांटिटी इज थीटा, साइन थीटा। तो मेरा अब टारगेट ये ढूंढना हो गया। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो दिस थिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू साइन थीटा। तो मुझे साइन थीटा ढूंढ के देना है। इस पूरे क्वेश्चन में मेरा टारगेट होगा साइन थीटा ढूंढ के देना, जहां पे थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स x। ओके, क्या मुझे ये फॉर्मुलेस पता है? ये सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ तो भी फॉर्मुलेस पहले से ही पता होने चाहिए, जैसे कि साइन थीटा = tan थीटा अपॉन √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं पता है तो मुझे ये फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। इसे सॉल्व करने के और भी 2 3 तरीके हैं। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से देख करके पुट कर सकता हूँ। tan थीटा की जगह पे मैं x लिख दूंगा। तो साइन थीटा
विल बी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली हमें यहां से दिख रहा है कि आंसर ये है, तो मेरा आंसर ये होने वाला है। अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें पहले से ही पता है। अगर मैं इसका इन्वर्ट करूं तो मुझको क्या मिलेगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे मुझे एक चीज और मिलती है, cos थीटा मिलता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे काम का है। और मुझको ये भी पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। याद रखिए मेरा टारगेट है साइन थीटा, ये पड़ा मेरा टारगेट, तो इसको मैं वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विच एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू cos थीटा। इस बॉक्स से मुझको क्या पता चलता है कि cos थीटा का वैल्यू इतना है, तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए था, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से मुझे ये डराइव करना आना चाहिए। तो इसका आंसर है डी।